अपनी एक मां के आंसू पहुंचने के लिए मैं हजारों हजार माताओं को रुलाने की व्यवस्था क्यों करूं? अब अपने परिवार के भाई को, बेटे को, जामाता को देश कार्य के लिए, बलि चढ़ने के लिए, उत्सर्ग करने के लिए भेजने वाला व्यक्ति कैसा अनूठा होगा? मातृभूमि के प्रति उसके मन में किस प्रकार का भाव होगा? स्वाभिमानी बालक आपके समक्ष झुका नहीं, अपना बलिदान देकर के, अपने वचन की रक्षा करके, अपने स्वाभिमान की, अपने व्रत की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए अपना स्वयं का सिर काट दिया। माणिक कंवर मां को जब मालूम पड़ा कि वो इस प्रकार की बात बोल करके चला गया है, तो मां ने क्या बोला? अरे मेरे को बता करके जाता तो मैं उसका तिलक निकाल करके भेजती। भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर प्रारंभ हुए अमृत महोत्सव पर समुत्कर्ष समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला यह गाथा है बलिदानों की में हमें आज माननीय ओम प्रकाश जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आदरणीय ओम जी भाई साहब हम सभी के सुपरिचित हैं। पूर्व में समुत्कर्ष समिति द्वारा आहूत विभिन्न व्याख्यान मालाओं में और अन्य अवसरों पर हम सभी को आपका संस्कृति परक, जीवन मूल्य संवर्धक पाथेय प्राप्त होता रहा है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगा कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। मान्यवर ओम जी भाई साहब। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघ पोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। नमस्कार। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला, ये गाथा है बलिदानों की। मैं आप सब देवियों और सज्जनों का हार्दिक स्वागत है। आज 21 नवंबर है। सुयोग देखिए, 21 नवंबर को ये जो व्याख्यान श्रृंखला है, इसका आज 21वां एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा है। 21 नवंबर की इस तिथि के बीच में पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ा कार्तिक पूर्णिमा का महोत्सव, जो सब हिंदू समाज के लिए बड़ा पूजनीय दिन है, गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व। सिखों का इतिहास, 10 गुरुओं का इतिहास भारत के हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ऐसा अद्भुत इतिहास देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए अपने जीवन की बाजी लगा देने वाले, अपने परिवार को सर्वस्व न्योछावर कर देने वाले कैसे अद्भुत लोग इस धर्म में पैदा हुए, जिन्होंने सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। गुरु गोविंद सिंह जी को देखिए ना, अपने पूरे परिवार को वार दिया, पूरे परिवार को वार दिया। ठीक आज उन्हीं के जैसा ही एक जीवन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आज 21 नवंबर है। आज जिस महापुरुष की जन्म तिथि है, उस महापुरुष का नाम है केसरी सिंह बारठ। आप सब लोग इस नाम से हो सकते हैं कुछ परिचित होंगे, कुछ कम परिचित होंगे। ये जो केसरी सिंह जी बारठ है, ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठा नाम है। मैं आज से कुछ साल पहले जब पहली बार कोटा में गया था,
तो मेरे मन में भी एक सहज जिज्ञासा थी, मैं केसरी सिंह जी का घर देखूंगा। कोटा में इनका घर है, माणिक भवन। इनके परिजनों से मिला, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। इनकी और इनकी पत्नी माणिक कंवर, जिनको ये प्रेम से मणि बोलते थे, उनकी समाधि भी दाहिनी ओर। दोनों की अस्थियां मिला करके किसी तीर्थ स्थल पर विसर्जित करने के बजाय वहीं घर में ही तीर्थ स्थल विकसित कर दिया। सच पूछो तो जो माणिक भवन है वो कोटा में क्रांति तीर्थ है। केसरी सिंह बारट एक ऐसा व्यक्ति है जिनके बारे में रास बिहारी बोस का जो कथन है वो मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा, यह कैसा अद्भुत व्यक्ति है जो न केवल अपने भाई, अपना पुत्र और अपना जामाता, इस भारत माता की पराधीनता की बेड़ियों को काटने के लिए बलि के रूप में, उत्सर्ग के रूप में पेश कर रहा है। ऐसे बिरले लोग कठिन। आज मैं ऐसे व्यक्ति के जीवन के बारे में आपसे कुछ चर्चा करूंगा। ये जो बारट वंश है, इसका जो मूल है वो भी बड़ा अद्भुत है। मैं बहुत बार जिक्र करता हूं मेवाड़ के गौरव की। पद्मिनी का जौहर हुआ 1303 में। सब कुछ खलास हो गया, कुछ नहीं बचा, एक मुट्ठी भर पवित्र जौहर की राख को छोड़कर। शिशोदा नाथद्वारा के पास, शिशोदा के एक ही परिवार के 12 लोग लगातार उस युद्ध के अंदर बलिदान हुए। लक्ष्य सिंह उनके पुरोधा थे, उनके छोटे भाई ही रावल रतन सिंह पद्मिनी के पति थे, और इसी परिवार के 12 लोग उन्होंने चित्तौड़ के युद्ध में अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया। इस अवस्था के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र को वहां का माता तय करके मालदेव सोनगरा को उसका सहयोगी लगा करके खुद तो चला गया। शिशोदा में हमीर, इसकी छुटपन में ही महाराणा के पद पर गद्दी नशीनी हुई। संसाधन कुछ नहीं थे। चित्तौड़ को फिर से वैभव संपन्न बनाना है, मातृभूमि को फिर से अर्जित करना है, यह संकल्प उस अमीर के मन में था, पर कोई सहायता नहीं मिल रही थी। हताश हो गया। कहां जाए? तो द्वारिकाधीश के चरणों में जाता हूं, अगर काम बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वहीं ये लीला समाप्त कर दूंगा। गया वो गुजरात की ओर, द्वारिका की भूमि की ओर। योग बड़ा विचित्र बना। रास्ते में एक गांव आया, खोड़, वहां रात्रि विश्राम किया। किसी ने बताया कि यहां एक चारणी रहती है, वो देवी है साक्षात, उसके मुख से कहे हुए वचन सत्य निकलते। कौन है वो? बरबड़ी देवी। दर्शन किए, अपना मंतव्य बताया। बरबड़ी देवी ने आंखें बंद करके कहा कि तुम्हारा मंतव्य मैं जानती हूं, तुम चित्तौड़ प्राप्त नहीं हो रहा है, इससे हताश होकर के अपनी यही लीला को समाप्त करने के लिए द्वारिका की ओर जा रहे हो। चिंता की कोई बात नहीं बेटा, वापस जाओ, चित्तौड़ तुम्हें जरूर प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ संसाधन ही नहीं है, सेना ही नहीं है। उन्होंने कहा सब तैयारी हो जाएगी। मेरा जो बेटा है उसका नाम है बारू, उसको मैं 500 घोड़े दे करके भेजूंगी। वो जो बारू था वो सौदागिरी का काम किया करता था, इसलिए बारट में सौदा बारट इस नाम से उनकी वंश परंपरा चल पड़ी। तुम जाओ, तुम्हारे सामने एक शादी का प्रस्ताव आएगा, उसको तुम स्वीकार कर लेना। ये उत्साह से भर करके वापस आया। इसके आने के बाद में मालदेव सोनगरा, उसने सोचा ये अमीर बड़ा होनहार व्यक्ति है, ये आगे पीछे मुझे यहां से बेदखल कर देगा, इससे अच्छा है कि इसे अपने वश में कर लेता हूं। तो उसने अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव अमीर को भेज दिया। दूसरे लोगों ने कहा
अलग अलग तरीके की कई बातें चल पड़ी, पर अंततोगत्वा बरबड़ी देवी ने आशीर्वाद दिया था, इसलिए अमीर ने उस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बारू आ गया, 500 घोड़े हो गए, सेना तैयार हो गई, विवाह हुआ। योग ऐसा बना कि इनकी जो पत्नी है विवाह के दिन प्रस्थान करने लगी तो इनको कहने लगी कि हमारे जो प्रधानमंत्री है मौजीराम मेहता, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, आप पिताजी से दहेज के रूप में उसे मांग लीजिए। अमीर ने उनको मांगा, उन्होंने सहर्ष दे दिया। मौजीराम मेहता को कहा, आज से तुम मेरे ऋण से उऋण हो गए, मेरा नमक का ऋण तुम्हारे ऊपर नहीं है, आज से तुम अमीर के ताबेदार हो। शादी के बाद बाहर निकले, पहला ही रात्रि विश्राम जहां वहां मौजीराम मेहता ने कहा, अभी ही मौका है, रात को किले का दरवाजा खुलवा करके पूरी सेना को अंदर घुसा करके और रातों रात किले पर कब्जा किया जा सकता है। और वही हुआ। मौजीराम मेहता की बुद्धिमत्ता से बिना रक्तपात के चित्तौड़ के किले पर अमीर का कब्जा हो गया। अमीर चित्तौड़ के पहले महाराणा बने, वो राणा वंश के थे इसलिए पहले महाराणा बने। अमीर को राज्य प्राप्त हुआ, उन्होंने बारू को अपने वहां रखा और पोल पोत का अधिकार दिया। पोल पोत का अधिकार होता है, पोल के ऊपर वो चारण बैठता है तो उसको इनाम, बख्शीश, शादी विवाह तक में उसकी बिना अनुमति के बारात नहीं जा सकती। पोल पोत का अधिकार देकर के बारू को वहां रख लिया और थोड़े ही समय में बरबड़ी देवी, उनको भी वहां बुला लिया गया। ये जो बरबड़ी देवी है बहुत चमत्कारी थी। इन्होंने एक बार किसी एक पवार नाम के राजा को, एक उसकी पूरी सेना को एक कुल्लड़ में चावल पका करके उनके भोजन से उनके पेट को तृप्त कर दिया। इस कारण वो अन्नपूर्णा कहलाई। बरबड़ी देवी की मृत्यु के पश्चात चित्तौड़ में अन्नपूर्णा देवी का मंदिर अभी भी बना हुआ है, अमीर ने बनवाया। ये जो बारू था ये बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति था। इसने एक संकल्प किया था। इसने ये संकल्प किया कि मैं केवल मात्र मेवाड़ के जो महाराणा है उन्हीं की भेंट और उन्हीं की बख्शीश स्वीकार करूंगा, उन्हीं से ही मैं अपने लिए कोई आवश्यकता होगी तो मांगूंगा, अन्य किसी से भी मैं कुछ भी भेंट या दान स्वीकार नहीं करूंगा। अयाची व्रत उसने धारण किया। महाराणा हमीर के पुत्र खेत सिंह जी, महाराणा खेता, उनका विवाह बूंदी में हुआ। बूंदी के राव लाल सिंह जी के वहां बारात गई। लाल सिंह जी के वहां जब बारात पहुंची तो बारू भी साथ में गए थे। तो उन्होंने सोचा, इस बारू के बारे में मैंने सोचा है, ये अयाची है पर मैं इसको याचना करने के लिए मजबूर कर दूंगा। उन्होंने बहुत दबाव बनाया, बारू ने मना कर दिया, मैंने अयाची व्रत ले रखा है इसलिए मैं आपका किसी भी प्रकार का भेंट या दान स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने जब ज्यादा दबाव बनाया तो देखिए इस स्वाभिमानी व्यक्ति ने उनको क्या बोला। उनको कहा, ठीक है, मेरी भी एक शर्त है, पहले मैं जो दान दूंगा उसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप उसे स्वीकार कर लेते हैं तो आप जो दान देंगे उसे मैं स्वीकार कर लूंगा। लाल सिंह जी राजी हो गए। ये गया, इसने अपने नौकर को समझा दिया था, पूर्व नियोजित इसने जाकर के अपना सिर काट दिया। अपने स्वाभिमान की, अपने व्रत की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए अपना स्वयं का सिर काट दिया। नौकर को कहा, इस सिर की भेंट लाल सिंह जी को कर देना। लाल सिंह जी के सामने नौकर सिर लेकर के गया और कहा, स्वाभिमानी बारट आपके समक्ष झुका नहीं, अपना बलिदान देकर के अपने वचन की रक्षा कर गया। महाराणा खेता को जब भी मालूम पड़ा, लाल सिंह जी का तो सिर शर्म से झुकी गया था, पर युद्ध हुआ और उस युद्ध में लाल सिंह जी को मारा। अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर देना यह बहुत ही सहज है। जीवन की क्षणभंगुरता जिस देश में मानी जाती है उस देश के लोगों में जीवन मूल्यों की महत्ता, धर्म की महत्ता, धर्म के काम के लिए जीवन को उत्सर्ग करने की महत्ता कितनी अद्भुत है। और यही कारण है, इसी वंश में ही केसरी सिंह बारट का जन्म हुआ है। एक और प्रसंग बहुत ही अधिक उपयोगी और अनुकरणीय है। आप लोग कभी उदयपुर में जगदीश मंदिर के दर्शन करने के लिए गए होंगे।
सीढ़ियां हैं, ऊपर भगवान का विग्रह है, वहां एक फोटो लगा हुआ है युद्ध करते हुए। तो नीचे लिखा हुआ है नरूजी बारट का बलिदान। ये नरूजी बारट भी इसी वंश परंपरा के है और महाराणा राज सिंह के समय की बात है। औरंगजेब ने जब उदयपुर पर आक्रमण कर दिया, ताज खां, रूला खां को भेजा, तो ये तो जंगलों में चले गए थे, पर पीछे पोल पोत का अधिकार नरूजी के पास था। तो किसी ने मजाक में कहा कि महाराणा ने उदयपुर खाली करने के आदेश दिए, तो आप भी खाली करके जा रहे हो, और पोल पोत पर भेंट लेते समय में आप बड़े आराम से ले लेते हो, और मृत्यु मुख पर आई है तो छोड़ के जा रहे हो। वो नहीं गए, वो रुक गए। 20 सैनिक और रुक गए। चित्तौड़ के चौक में, ये जगदीश मंदिर के चौक में युद्ध हुआ। माचा तोड़ युद्ध के नाम से वो युद्ध प्रसिद्ध है। इन 20 लोगों ने अपना बलिदान दिया, तब रूला खां और ताज खां मंदिर को ध्वंस कर सके। आज भी आप देखेंगे उस मंदिर की परिक्रमा में, इधर गणगौर घाट की तरफ का जो रास्ता है, बाईं ओर एक छोटी सी छतरी जिसमें शिवलिंग लगे हुए हैं, वो नरूजी बारट की छतरी आज भी उनके बलिदान को जागृत रखते हुए हमें प्रेरणा दे रही है। ये दो इनके वंश के ऐसे बड़े अनूठे नाम थे, जिसके कारण से किस वंश में इनका जन्म हुआ है और किस प्रकार का इनका भवितव्य और भविष्य है, यह आपको कल्पना करने में कठिनाई नहीं होगी। केसरी सिंह जी के पिताजी का नाम कृष्ण सिंह जी। कृष्ण सिंह जी जो थे, उनकी जो पत्नी थी बख्तावर कंवर, उनकी कोख से 21 नवंबर 1872 के दिन केसरी सिंह जी का जन्म हुआ है। इनकी जो दादी थी उसका नाम था श्रृंगार देवी, दादाजी का नाम था औनाड़ सिंह। श्रृंगार देवी जो थी बड़ी अद्भुत विदुषी बुद्धिमती महिला थी। इनके केसरी सिंह जी के जन्म के बाद इनके मां का स्वर्गवास हो गया 1 महीने में। तो कहते हैं कि श्रृंगार देवी के स्तनों में 12-15 वर्ष बाद में दूध अपने आप ही आने लग गया। उनके दूध से केसरी सिंह जी का पालन पोषण हुआ। एक और अनूठा नाम मेवाड़ के लिए, कवि राजा श्यामल दास, जिन्होंने मेवाड़ का इतिहास लिखा है, वीर विनोद के नाम से 4 खंडों में अभी वो प्रकाशित है। ये कवि राजा श्यामल दास जो थे, वो इनके पिताजी के मामा थे, श्रृंगार देवी के सहोदर भाई। उनका भी केसरी सिंह जी के ऊपर कृपा छत्र रहा है। उस समय मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह जी। योग कैसा है? सज्जन सिंह जी के समय ही दयानंद सरस्वती जी का उदयपुर के अंदर आगमन 1882 में। सत्यार्थ प्रकाश उसका सारा संपादन का कार्य यहीं गुलाब बाग में नवलखा महल में हुआ है। एक बार कवि राजा श्यामल दास जी को दयानंद जी ने कहा कि आपका यहां चारण छात्रावास चलता है। उन्होंने कहा हां, तो मैं वहां बच्चों को अपने हाथ से भोजन कराना चाहता हूं। अहो भाग्य। दयानंद जी आए। केसरी सिंह जी खुद लिखते हैं, वो परम तपस्वी तेजस्वी शिव के समान व्यक्ति महर्षि दयानंद जी के दर्शन पाकर के हम कृतार्थ हो गए। उस समय वो वहां चारण छात्रावास में रह करके विद्या अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे कानों के अंदर उनके द्वारा कहा गया शब्द वाक्य अभी भी गूंज रहा है। उन्होंने कहा, बच्चों आप जन्म से तो चारण हो ही, पर मैं चाहता हूं कर्म से भी चारण बनो, कर्म से भी चारण बनो। बस ये गांठ बांध ली मैंने। मेरा अपना संपूर्ण जीवन इस चारण धर्म के निर्वहन में, इस क्षात्र धर्म के निर्वहन में, इस लोक जागरण के कार्य के निर्वहन में लगना चाहिए। उनके पिता ने उनकी शिक्षा दीक्षा की बड़ी उचित व्यवस्था की। गांव के शाहपुरा के हैं मूल, शाहपुरा के पास देवपुरा गांव में ही केसरी सिंह जी का जन्म हुआ है। पर कृष्ण सिंह जी चूंकि उदयपुर रहते थे, इसलिए इन्होंने उनको उदयपुर बुला लिया। प्रारंभिक शिक्षा तो महंत सीताराम जी के देखरेख में हुई, किंतु बाद में काशी से पंडित गोपीनाथ शास्त्री को बुला करके इनको शिक्षा दिलाई गई।
उस समय का अमरकोश इनको कंठस्थ था। आप देखिए, बहुभाषाविद थे, बंगाली, गुजराती, मराठी, डिंगल पिंगल, हिंदी, अंग्रेजी, इन सब भाषाओं के अंदर वो निष्णात थे। उन्होंने ज्योतिष का, खगोल का, गणित का अध्ययन किया। 19 वर्ष की उम्र में इनकी बहुमुखी प्रतिभा को देखकर फतेह सिंह जी के जामाता थे उमेद सिंह जी, कोटा के महाराज, वो आए हुए थे। इनकी बुद्धिमत्ता देख करके इनको कोटा ले और अपने पास रखा। वहां उनके राज्य कवि राजा देवीदान जी, उनकी सहोदरा बहन माणिक कुंवर, जिनको ये प्रेम से मणि बोलते थे, उन्हीं के नाम पर वो माणिक भवन है, उनके साथ विवाह 1890 में हुआ। आपके पिताजी के 3 संतानें थी। खुद बड़े केसरी सिंह जी, उनसे छोटे किशोर सिंह जी और सबसे छोटे जोरावर सिंह जी। जोरावर सिंह जी का विवाह भी माणिक कंवर की चचेरी बहन अनोप कंवर से हुआ था। किशोर सिंह जी भी बड़े कवि थे, उनकी जोधपुर में ही पढ़ाई लिखाई। उन्होंने करणी जी पर करणी चरित्र, ईशदान बारट कृत हरिरस की टीका, यह भी उन्होंने साहित्य का काम किया। केसरी सिंह जी वहां कोटा में बहुत लंबे समय तक विराजे। वहां राजस्थान के लिए मैं ये कह सकता हूं कि ये जो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो राजस्थान के अंदर केसरी सिंह जी एक प्रकार से ये स्वतंत्रता संग्राम के पुरोधा थे। ये और इनका पूरा मंत्रिमंडल, मित्रमंडल। यूं भी मैं कह सकता हूं कि जैसे बंगाल के अंदर अरविंद घोष की जिस प्रकार की प्रतिमा और प्रतिभा थी, ठीक वैसी ही प्रतिमा और प्रतिभा केसरी सिंह बारट की थी। इनके परम मित्र अर्जुनलाल सेठी, उनके विद्यालय चलते थे, वर्धमान विद्यालय। ब्यावर से अजमेर जब जाते हैं तो रास्ते में आता है खरवा, गोपाल सिंह जी खरवा ठाकुर साहब, ये भी इनके अभिन्न मित्र थे। गोपाल सिंह जी खरवा के बारे में एक बड़ी विशेष बात सुनने को आप लोगों को कभी मिली होगी। भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान से हिंदुओं को काट करके ट्रेन भर करके भेजी गई, तो इन गोपाल सिंह खरवा ने मुसलमानों को काट करके उस ट्रेन में भर करके वापस उपहार भेजा गया। उन ट्रेन पर लिखा था भारत के लिए उपहार, तो कहा आपके उपहार के बदले में उपहार। बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति रहे हैं गोपाल सिंह खरवा, बहुत ही क्रांतिकारी। और इनके अभिन्न मित्र कर्ण सिंह जी, अलसीसर, मलसीसर, जोबनेर के भी इनके एक मित्र थे। इन लोगों ने मिलकर के विचार किया कि अपने राजस्थान में भी क्रांति संगठन बनाना चाहिए। तो अभिनव भारत के नाम से इन्होंने भी समिति का गठन किया, शस्त्र इकट्ठे किए, धन के लिए इधर उधर कुछ डकैतियां वगैरह कराने की भी योजनाएं इन्होंने की। उन्हीं योजनाओं के कारण से ब्रिटिश सीआईडी की नजर में ये लोग आ गए। 1912 में केसरी सिंह जी ने अपने भाई जोरावर सिंह, अपने पुत्र प्रताप सिंह और अपने दामाद ईश्वर सिंह आसिया को मास्टर अमीचंद के पास दिल्ली भेजा कि रासबिहारी बोस से इनको मिलवाना, इनको क्रांति का प्रशिक्षण देना और हम यहां राजस्थान में क्रांति को बढ़ाएंगे। केसरी सिंह जी के भी बड़े पुत्र प्रताप सिंह और छोटा पुत्र रणजीत सिंह और 2 बेटियां चंद्रमणि और सौभाग्यमणि, यही परिवार था। अब अपने परिवार के भाई को, बेटे को, जामाता को देश कार्य के लिए, बलि चढ़ने के लिए, उत्सर्ग करने के लिए भेजने वाला व्यक्ति कैसा अनूठा होगा, मातृभूमि के प्रति उसके मन में किस प्रकार का भाव होगा। इस व्यक्ति के जीवन की जो सबसे प्रसिद्ध घटना, जिसके कारण से ये पहचाने गए, जिसके कारण से ये प्रकाश में आए, वो है 2 फरवरी 1903, एडवर्ड सप्तम ब्रिटिश सम्राट, उसका राज्यारोहण हो रहा था
तो उस समय अपने वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। कर्जन का नाम तो आप सबने सुना ही, बहुत बार मेरे मुंह से सुन चुके हो। उसी कर्जन ने षड्यंत्र करके सभी देश भर की रियासतों के राजाओं को दिल्ली बुला करके और उनको लॉर्ड एडवर्ड सप्तम के समक्ष झुकाने की, उनका अधिकार मानने की, उनके समक्ष नतमस्तक हो जाने की और गुलामी स्वीकार करने की मानसिकता बना देने के लिए एक बड़ा शाही दरबार दिल्ली में रचा। सब तरफ प्रयास किए गए। और देखिए उस समय में मेवाड़ में महाराणा फतेह सिंह जी थे। लॉर्ड कर्जन ने स्वयं ने उनके ऊपर दबाव बनाया। दबाव को देख करके महाराणा साहब ने हां भर ली और वो ट्रेन में बैठ करके रवाना होने लगे। सभी देशभक्त बुझ गए। उन्हें लगने लगा ये मेवाड़ का सूर्य क्या अस्त हो रहा है, ये हिंदुआ सूरज है, उसकी वंश परंपरा का व्यक्ति है। महाराणा झुक गए तो फिर कौन स्वाभिमान के साथ में खड़ा होगा। केसरी सिंह बारट, अर्जुनलाल सेठी, गोपाल सिंह खरवा, करण सिंह जी, ये सब लोग बैठे, विचार किया क्या करें, कैसे रोके महाराणा साहब को। अंततोगत्वा योजनाबद्ध तरीके से केसरी सिंह जी ने कहा कि मैं महाराणा साहब को एक पत्र लिखता हूं। पत्र लिखा गया। वो पत्र सरेरी, ब्राह्मणों की सरेरी, ट्रेन जब वहां पहुंची वहां उनको दिया गया। महाराणा साहब ने उस पत्र को पढ़ा और पढ़ करके उनका स्वाभिमान पुनर्जागृत हुआ। वो दिल्ली गए, वापस उसी ट्रेन से लौट करके आ गए। शाही दरबार में उनके लिए रखी हुई कुर्सी खाली रही। मेवाड़ का स्वाभिमान नहीं, राजस्थान का स्वाभिमान नहीं, भारत का स्वाभिमान बच गया। देशभक्तों के हृदय गदगद हो गए। क्या लिखा था उन्होंने? 13 सर्ग, चेतावनी रा चुंगटिया। मारवाड़ी में आप समझते हो चुंगटिया माने उन्होंने चुंगटिया भरे उनको कहा कि तुम कौन हो, उनको याद दिलाया आप हो कौन, आपके ऊपर किस बात की जिम्मेदारी है, आपको अपने जीवन में किन मूल्यों को लेकर के जीना है। क्या आप महाराणा प्रताप के वंशज नहीं हो? उन्होंने सिर नहीं झुकाया। उनके अकाले के अंदर ये सब शाही दरबार वो आता था, वो डरते थे उनसे, वो कभी झुके नहीं। तुम तो उनके वंशज हो, तुम कैसे झुक रहे हो? पग पग भमिया पहाड़, धरा छोड़ राख्यो धर्म, महाराणा मेवाड़ हृदय बसिया हिंदरे। हिंद के हृदय में महाराणा मेवाड़ क्यों बसे? कि पग पग भमिया पहाड़, पहाड़ों के अंदर वो घूमते रहे। धरा छोड़ राख्यो धर्म, धर्म के लिए उन्होंने अपनी सब चीजें छोड़ दी। तुम उनकी संतान हो फतेह सिंह, तुम कैसे झुकने जा रहे हो? खल घणिया घमसाण, युद्ध कितने हुए? राण सदा रहो निडर, राणा थे वो निडर रहे, कभी झुके नहीं, कभी डरे नहीं। पेखनता फुरकण, फतमल किम हलचल हुए। एक कर्जन वायली ने फरमान भेज दिया तो तुम्हारे अंदर हलचल पैदा हो गई। तुम भी शाही सुख सुविधाओं को भोगने के लालच में आ गए। 13 की 13 सर्ग आप पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि उनकी जो वंश परंपरा है, उनकी जो कुल परंपरा है, उनकी जो धर्म परंपरा है, उनकी जो राष्ट्र परंपरा है, वो कैसी अद्भुत थी, जिसको पढ़ने के कारण से फतेह सिंह जी जो शाही दरबार में शामिल होने के लिए जा रहे थे लौट आए। कर्तव्य बोध हो गया, स्वाभिमान पुनर्जागृत हो गया, लौट आए फतेह सिंह जी। आप सोचिए वो व्यक्ति कैसा निडर होगा जो महाराणा साहब को कह रहा है, ऐसी बातें लिख रहा है, चुंगटियां भर रहा है। वो डर नहीं रहा है कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। राजस्थान के नहीं, भारत के स्वाभिमान की रक्षा करने में ये चेतावनी के चुंगटी अनमोल साबित हुई। ये ऐसा अद्भुत व्यक्ति था। ये केवल कवि नहीं, केवल साहित्यकार नहीं,
जीवन मूल्यों को अपने जीवन में जीने वाला, इस राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत और भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने वाला सत्य संकल्पी व्यक्ति था वो डरा नहीं। एक साधु जोधपुर के प्यारे राम, उनकी कथित हत्या के संदर्भ में षड्यंत्र बना करके इनको गिरफ्तार कर लिया गया। शाहपुरा के राजा थे नाहर सिंह जी, उन्होंने इनकी कोठी से इनको बुलवाया भेजा। एक अंग्रेज अधिकारी आर्मस्ट्रांग वो आ गया था। जैसे ये मिलकर के बाहर आए हवेली से, आर्मस्ट्रांग ने इनको 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया। 21 मार्च 1914 गिरफ्तार कर लिया। नाहर सिंह जी ने अंग्रेजों के दबाव में आकर के इनकी संपत्ति जब्त कर ली। पूरा परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया, सड़क पर आ गया। इनकी खुद की पत्नी कहां रहे, पियर में रहने के लिए स्थान नहीं, इधर उधर रहने के लिए स्थान नहीं, रिश्तेदारों में कभी यहां कभी वहां। कितने कष्ट उठाए माणिक कंवर ने, अगर आप सुनेंगे तो आपका हृदय कांप जाएगा। किस लिए? देश के लिए। किस लिए? देश के लिए। इनको रात को बैलगाड़ी पर लिटा करके चोरी चुप के लेकर के गए, ट्रेन में बिठा करके हजारीबाग जेल के अंदर इनको रखा गया। ये जो मुकदमा चला गया, इनके साथ में 2-4 लोग और थे, उन सबको आजीवन कारावास हुई। इनको भी आजीवन कारावास में अंडमान निकोबार भेजने की बात थी, पर 40 साल से ज्यादा उम्र होने के कारण इनके ऊपर यह नियम लागू नहीं हुआ। तो 20 साल का आजन्म कारावास इनको केसरी सिंह जी बारट को मिला और ये हजारीबाग जेल में जेल काटने के लिए चल दिए। मैंने कहा ये तपोमूर्ति है, ऋषि तुल्य है। अरण्यों में निवास करने वाले जो ऋषि है उनके समान है। आप इनका दिव्य चित्र आंखों के समक्ष लाएंगे तो आपको भी वैसा ही दिखाई देगा। इस व्यक्ति ने जिस दिन गिरफ्तारी हुई उसी दिन से अन्न त्याग कर दिया। ये 5 साल वहां जेल में रहे। बाद में प्रथम विश्व युद्ध के कारण से 1919 में जेल से रिहा कर दिए गए। पर 5 साल का इनका जो जेल का कालखंड है, ये लोगों उपकारी है। कैदियों के जीवन में अक्षर ज्ञान कराना, वहां उनकी सेवा करना, उनको ज्ञान देना, उनमें देशभक्ति की भावना पैदा करना। अन्न ग्रहण नहीं किया, दूध की व्यवस्था नहीं हुई, 29 दिन का अनशन किया। उस कालखंड में यह बहुत बड़ा लंबा अनशन है अब तक का, माननी पड़ी अंग्रेज को बात। हजारीबाग जेल से 1919 में जब रिहा हुए और रिहा होकर के वापस घर आए तो इनके मित्र, बाद में साधु हो गए आत्माराम जी गुरुदत्त, वो इनको रेलवे स्टेशन पर लेने के लिए आए, वापस घर लाए। पहला सवाल पूछा, ठाकुर साहब क्या आपको मालूम है कि प्रताप का स्वर्गवास हो गया? प्रताप का स्वर्गवास हो गया? अच्छा, नहीं मालूम। आपने ये बात कब सुनी? अभी आपके मुंह से। बहुत संयंत्र, अविचलित रह करके अपने ज्येष्ठ पुत्र का बलिदान हो गया है, वो चला गया है, सुनकर के भी उनके मन के अंदर कोई किसी प्रकार का भावावेग पैदा नहीं हो रहा है। पुत्र चला गया, भाई चला गया, खुद सजा काट करके आए हैं, घर गृहस्थी पूरी उजड़ गई है, बच्चे सड़क पर आ गए हैं। इन अवस्थाओं ने भी उन्हें अपने कर्तव्य से विचलित नहीं किया। और ये जो 1919 के बाद का कालखंड है, अब जो जेल में भी रहे तो ये तो बहुत ख्यात हो गए थे। पूरे देश भर के क्रांतिकारी केसरी सिंह जी को जानते थे। लोकमान्य तिलक ने केसरी में भी लिखा है। और वो 1916 में जब अमृतसर में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए जा रहे थे तो रात में कोटा में जब ट्रेन रुकी तो किसी ने बोला कोटा आ गया, तो उन्होंने बोला कौन सा? केसरी सिंह जी वाला। कोटा पर्याय हो गया केसरी सिंह जी का। 1919 के बाद से लगा करके
उनका स्वर्गवास हुआ है 1941 को, 14 अगस्त 1941 को। इस बीच के अंदर उन्होंने बहुत साहित्य रचा। बीच में साधु बनने की मानसिकता भी पैदा हुई। कोटा की मौजी बाबा की गुफा में भी, रामगढ़ में भी उन्होंने अपना 2 बार का अज्ञातवास, वनवास, संन्यासवास किया है। केवल छाछ, दूध, मूंग इत्यादि पर ही उन्होंने अपना जीवन का भरण पोषण किया। बड़ा लड़का जो बाद में कुंवर प्रताप सिंह का तो स्वर्गवास हो गया, रणजीत सिंह बीमार हो गया था, इसलिए पुत्रियां और पोत्री राजलक्ष्मी, दोनों पुत्रियां वो आई लेने के लिए, तो वापस चले गए, घर में रहे। और अंतिम में जोराकांत हो गया। इनके डॉक्टर थे अब्दुल हामिद, पारिवारिक डॉक्टर थे। रणजीत सिंह का इलाज हुआ, फिर ये बुखार से ग्रस्त हो गए। पर कवि राजा रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु का समाचार सुनने के बाद में इनको लगा अब मेरा भी समय आ गया है। इनके पिताजी का एक चित्र लगा हुआ था कमरे में, उठा करके इन्होंने लिया, बार बार देखने लगे, कहने लगे अब समय आ गया है। बारिश का समय था, दरवाजे खिड़कियां बंद कर रखी थी, तो अपनी पोत्री को कहा दरवाजे खोल दीजिए ना, आप क्या सोचते हो दरवाजे बंद करने से मैं बच जाऊंगा, समय आ गया है। पिता का चित्र टंगवा दिया। 14 अगस्त को रात को 12 बजे घड़ी थी जेब में, 12 बजे घड़ी बंद हो गई। बाद में ठीक करवाने पर भी घड़ी ठीक नहीं हुई, उनका देहावसान हो गया। उन्होंने लिख दिया था कि मेरा दाह संस्कार करने के बाद मेरी अस्थियों को तीर्थ स्थान में विसर्जित न किया जाए। मेरी पत्नी की अस्थियां, मणि की अस्थियां घर में सुरक्षित है, उन अस्थियों के साथ मिला करके घर में ही छोटा सा एक देवस्थान बना दिया जाए। वो देवस्थान अभी भी बना हुआ है माणिक भवन में। जोरावर सिंह, ये इनका भाई जोरावर सिंह को इन्होंने प्रताप सिंह को और दामाद जमादा ईश्वरदान आसिया को रासबिहारी से मिलने के लिए भेजा था, मास्टर अमीरचंद के पास भेजा था। लॉर्ड होर्डिंग 23 दिसंबर 1912 को चांदनी चौक में जमिया कटरा स्थान पर उनकी जब सवारी जा रही थी, उस समय में उनके ऊपर रासबिहारी बोस की योजना के अनुसार बम फेंका गया। 5-7 धमाके हुए। बसंत विश्वास ने सबसे पहला धमाका किया। जोरावर सिंह जी ने पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर बुर्का पहनकर ये खड़े रहे महिलाओं के बीच में, वहां से इन्होंने बम फेंका। कहते हैं किसी का टल्ला लग गया है, तो इनका बम सटीक होर्डिंग के ऊपर गिरा, वो घायल हो गया, उसका पीछे खड़ा हुआ अंगरक्षक मारा गया, अफरा तफरी मच गई, ये लोग फरार हो गए, यमुना पार आ गए। जोरावर सिंह के ऊपर मुकदमा वगैरह चला, पर जोरावर सिंह अपने पूरे जीवन में 39 वर्ष तक फरार रहे, अंग्रेजों की गिरफ्त में नहीं आए, मालवा और राजस्थान के जंगलों में रहे। अंत में एकलगढ़ में 1939 में उनका स्वर्गवास। 2-3 जगहों पर इन्होंने, जोरावर सिंह जी ने यह बोला है कि मैंने बुर्का पहन करके पंजाब नेशनल बैंक से ऊपर से फेंकूंगा तो निशाना सही लगेगा, क्योंकि हाथी के ऊपर बैठा है वो व्यक्ति, नीचे से सही नहीं लगेगा। बहुत अभ्यास किया उन्होंने, कहा मैंने 6 महीने अभ्यास किया, निशाना ठीक लगेगा, ऐसा मेरा विश्वास था। रासबिहारी को भी मैंने बोला, पर चुप। गॉड इज ग्रेट, उसकी योजना के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। और बाद में यही राजलक्ष्मी जी, जो उनकी पोत्री थी, रणजीत सिंह जी की पुत्री, उसके सामने भी इन्होंने बोले कि वो जो लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था, वो इसी शरीर की करतूत थी। कैसे लोगों ने अपने आप को इस भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए समर्पित कर देना। कोई दूसरी आकांक्षा नहीं, इच्छा नहीं, जीवन के सपने नहीं, वैभवपूर्ण हमारा जीवन होना चाहिए, सुख सुविधाओं से युक्त तो हमारा जीवन होना चाहिए,
पग पग भमिया पहाड़, घूम रहे हैं जंगलों में। क्यों? इसलिए मातृभूमि सुख पाए, मातृभूमि सुख पाए, लोगों का जीवन सुखी बने, गुलामी की बेड़ियां टूट जाए, हम फिर से स्वराज को प्राप्त कर लें। और पुत्र प्रताप सिंह, उसका जन्म उदयपुर में। देखिए अब उनकी जन्म की और मृत्यु की तिथि एक ही है, 24 मई। 1893 में जन्म हुआ, कोटा में, अजमेर में उसकी शिक्षा हुई, और 24 मई 1918 को उनका स्वर्गवास हुआ। होर्डिंग पर जब मैं बैका गया था, जोरावर सिंह जी के साथ थे। बाद में वो बंगाल गए, रास बिहारी से मिले, रास बिहारी चले गए जापान, और सचिंद्रनाथ सान्याल, बनारस षड्यंत्र कांड के अंदर ये लोग गिरफ्तार हुए। सचिंद्रनाथ सान्याल को अंडमान निकोबार भेजा गया, इनको 5 वर्ष की सजा हुई, तो ये पकड़ में नहीं आए, हैदराबाद सिंध उधर चले गए। वहां से लौट करके जोधपुर की तरफ आए, तो आशान अड्डा करके पास में एक रेलवे स्टेशन थे, ये सोच करके रात्रि विश्राम यहां कर लूंगा, पर रेलवे स्टेशन मास्टर गद्दार निकला, मुखबिर निकला, और उसने इसको गिरफ्तार करवा दिया। ये गिरफ्तार हो, गिरफ्तारी से पहले कोटा में जब ये गया था तो अपनी मां को कहा, मां 3 रुपए मिलेंगे क्या? धोती फट गई है, एक नई धोती लेनी है। 3 रुपए कहां मिलते? देखिए आप घर की अवस्था कैसी थी। मां ने ऐसे वैसे इधर उधर कर करा करके कहा, बेटा 2 रुपए मिले। चलो कोई बात नहीं, 2 रुपए लिए, मैं जा रहा हूं। मां को मालूम नहीं पड़ने दिया कि मैं कहां जा रहा हूं। किसी एक मित्र के यहां गए, वहां कहा कि जो भी खाना बनाए ले आओ, मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? शादी करने जा रहा हूं। अरे तुम्हारे ऊपर तो शादी का इतना दबाव बना रहे हैं, शादी कर शादी कर शादी कर, तुम कर ही नहीं रहे हो, और अब कह रहे हो मैं शादी करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा मैं शादी करने जा रहा हूं फांसी के फंदे से, भारत माता के लिए जा रहा हूं। मां को जब मालूम पड़ा, माणिक कंवर, मां को जब मालूम पड़ा कि वो इस प्रकार की बात बोल करके चला गया है, तो मां ने क्या बोला, अरे मेरे को बता करके जाता तो मैं उसका तिलक निकाल करके भेजती। सोचिए कैसी मां है, कैसे पिता है। अरे ऐसी मां और ऐसे पिता नहीं होते तो ऐसी संतान कहां से होती, ऐसी संतान कहां से होती। बरेली में रखा गया इनको, घोर यातनाएं दी गई, अमानवीय यातनाएं दी गई, प्रलोभन दिए गए, पिता को मुक्त कर देंगे, चाचा पर से मुकदमा हटा देंगे, तुम्हें जेल से रिहा कर देंगे, धन देंगे, तुम्हारी सारी संपत्ति को लौटा देंगे। नहीं मान, कहा तुम्हारी मां दर दर की ठोकरें खा रही है, रो रही है, क्या उनके आंसू देख करके तुम्हारा मन पसीजता नहीं? ये बात सुनकर के एक बार वो कहते हैं कि मैं थोड़ा सा भावावेश में आ गया। मैंने कहा कल जवाब दूंगा, 24 घंटे बाद। जेल का वो जो अधिकारी था, गुप्तचर अधिकारी क्लीवलैंड, दूसरे दिन आया और उसने पूछा, तो उसने उत्तर क्या दिया, मैंने बहुत सोचा विचारा और अंततोगत्वा मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, अपनी एक मां के आंसू पहुंचने के लिए मैं हजारों हजार माताओं को रुलाने की व्यवस्था क्यों करूं? एक रो रही है तो रोने दो ना, हजारों माताएं तो नहीं रोएगी। मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला, आप मेरे ऊपर कितनी यातनाएं कर दीजिए, कितने ही अत्याचार कर दीजिए, और वो शरीर 5 फीट का यातनाओं को सहन नहीं कर सका, भूख बर्दाश्त नहीं कर सका, टूट गया, क्षीण हो गया। और वही 24 मई 1918 को बरेली जेल में उसका प्राणांत हो गया। जेल अधिकारियों ने दाह संस्कार नहीं किया, पता चल जाएगा, दफना दी, भीड़ इकट्ठी भी हुई। सचिंद्रनाथ सान्याल जो है, उन्होंने अपना बंदी जीवन करके पुस्तक लिखी, उसमें प्रताप की कहानी पर
प्रताप के बारे में उसी में ही विवरण वर्णन मिलता है और कहीं नहीं। उसमें लिखा है उन्होंने, सिंह के समान उसकी आंखें थी, इतना सरल था, जहां जाता था अपना प्रभाव छोड़ता था, जागता, सोता, बैठता, कर्म कर्म कर्म, इसी के बारे में सोचता। ऐसा अद्भुत व्यक्ति प्रताप के जैसा मैंने नहीं देखा। वो सच में ही राजपूताने का जो महाराणा प्रताप था उसी के अंश को लेकर के शायद पैदा हुआ होगा। गोपाल सिंह खरबा ने तो कहा है 100 क्षत्रिय 100 रंधड़ मर करके एक प्रताप पैदा होता है। मातृभूमि की गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए ये जो बाहरट परिवार है, सौदा बाहरट परिवार है, इसका जो ये बलिदान है, इसका जो ये समर्पण है, इसका जो ये त्याग है, ये बहुत ही अद्भुत है। मैं आज केसरी सिंह जी के साहित्य के संदर्भ में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। इस देश के लिए जो उन्होंने किया उसके बारे में ही चर्चा कर रहा हूं। इस बारट त्रिमूर्ति का एक स्मारक शाहपुरा में बना हुआ है। यहां नगर निगम उदयपुर ने भी अपनी शौर्य दुर्गा में उनका स्मरण किया है। अपने यहां प्रताप गौरव केंद्र में भी केसरी सिंह बारट की प्रतिमा लगा करके उनका गौरव गान किया गया है। इस बारट त्रिमूर्ति को मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूं। आप सब लोगों से भी यही प्रार्थना करता हूं, अपने परिवार के अंदर ऐसे श्रेष्ठतम संस्कार देने के लिए, इस प्रकार की श्रेष्ठतम संतानों को पैदा करने के लिए इस त्रिमूर्ति को न केवल नमन किया जाए बल्कि इनके द्वारा किए गए कृतित्व को, इनके व्यक्तित्व को अपने आचरण में लाया जाए। तो मैं समझता हूं उस स्वतंत्रता के युग में ये जो प्रताप की प्रथम आहुति राजपूताना की ओर से दी गई, ऐसी आहुतियों से हम गौरवान्वित होंगे, कृतार्थ होंगे और अपने जीवन को भी हम धन्य कर पाएंगे। अगले रविवार को फिर मिलेंगे। प्रणाम। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।